महिला को मान इज्जत सम्मान लूट रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों सियासी संग्राम का अखाड़ा बना हुआ है। टीएमसी नेताओं पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने और जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर यहां टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके साथी लगातार कुछ समय से उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं और झींगा मछली पालन के लिए जबरन जमीनों पर कब्जा तक कर लिया है। बीजेपी ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी ने टीएमसी पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया है। संदेश खाली विवाद ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। संदेश खाली में पिछले कुछ दिनों से अशांति का माहौल है क्योंकि महिला प्रदर्शनकारी टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों की कथित अत्याचारों के खिलाफ न्याय की मांग कर रही हैं। शाहजहां शेख और उसके जुल्मों की कहानी को बयां करती इस महिला का दर्द सुनिए। धीरे धीरे करके जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो यहाँ पे मानने का नाम नहीं ले रही है। काफी ज्यादा तादाद में भीड़ है और देखिए यहाँ पे जो पूरी भीड़ है, ये देखिए यहाँ पे पहुंची हुई है। शाहजहां शेख कितना परेशान करता था आप लोगों को? बहुत क्या क्या करता था? ভাষা নেই আমাদের মুখে, এত অত্যাচার করেছে। ওর না গ্রেফতার হলে, ওর ফাঁসি না হলে আমরা শান্তি পাবো না। शाहजहां के लिए फांसी चाहते हैं आप लोग? অবশ্যই ফাঁসি চাই আমরা। अब यहाँ पे देखिए शाहजहां जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक डर बना रहेगा आप लोगों को। হ্যাঁ প্রচুর। और ये कह रहे थे कि शाहजहां महिलाओं को भी परेशान करता था। क्या करता था? ও অনেক অত্যাচার করেছে, অনেক। ও ধর্ষণ, নারী নির্যাতন অনেক করেছে। महिलाओं के साथ शाहजहां शेख और उसके साथी क्या करते थे, स्थानीय लोग भी इसकी गवाही दे रहे हैं। दादा, संदेश खाली के इस गांव में हम घूम रहे थे, काफी सुबह से हमने देखा, लेकिन घरों में जो है पुरुष नहीं है। क्या कारण है कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं घरों में? इसके लिए मैम क्या इधर जो ये पार्टी आया है, जब से पहले कुछ साल तक तो ठीक ठाक था, उसके बाद में ये लोग ऐसा व्यवहार शुरू किया कि मतलब महिलाओं हो या कोई पुरुष हो, घर से रात को 12 बजे 1 बजे दिन में, मतलब दिन रात कोई टाइम नहीं इन लोग को समझ में नहीं आता है। लड़की हो, महिला हो, औरत भी, किसी को भी लेके जाता है। कोई अच्छी है तो उसको तो पहले उठा के लेके जाती है टारगेट करते। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये उत्तम सरदार का है। यहाँ पे महिलाओं को लाके इधर रेप करता था डायरेक्ट। उत्तम सरदार जो अभी पुलिस के गिरफ्त में है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पब्लिक नहर है, लेकिन ये जो मच्छी का जो ये बनाया उसने, ये इसको घेराबंदी कर दिया। वो आप देख सकते हैं उधर बीच में। ये पब्लिक का जो बारिश का पानी होता है, बारिश में इतना पानी भर जाता है कि आदमी लोग, किसी का भी घर पानी से डूब जाता है, पानी नहीं निकलने देता है। और फिर बोलने जाओ उसको, कोई भी बोलने जाएगा 10-20 गुंडे लेके आते हैं, फिर उसको बहुत पिटाई करते हैं। घर पे या पार्टी के ऑफिस जो लोग का है वहाँ पर उठा के ले जाते हैं रात को। शाहजहां शेख और उसके साथियों के इन्हीं जुल्मों के खिलाफ बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इस मामले में मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, अराजकता है। आज अराजकता का नेत्री है हमारे मुख्यमंत्री। हम लोग का नींद खुलते हैं बमबाजी से और हमारा सोने जाते हैं तो महिला का धर्षण का चीख सुनते सुनते हम लोग सोने जाते हैं। ये हमारा बंगाल। संदेश खाली राज्यपाल से भी मिली है, कह रही कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए और मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो भी एक महिला मुख्यमंत्री है, उनको जाके देखना चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय रेखा शर्मा जी, एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन, जो बात बोले हैं वो बंगाल के लोगों का वार्ता है। बंगाल के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल हो, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, बंगाल के लोग क्या चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, शांति चाहते हैं। और आज बंगाल अशांत है, अराजकता, अनैतिकता और अत्याचार का कैपिटल हो गया है आज बंगाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बंगाल। तो आज वो जो बोले हैं
वो एकदम ठीक बोले हैं, सही बोले हैं। आज एससी कमीशन के चेयरमैन भी वही बात बोले हैं। और मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन देना, ये तो थोड़ा सा अगर शर्म हो मुख्यमंत्री का तो ही तो वो रेजिग्नेशन देगा। बगटुई में जो संख्यालघु मुसलमान का वोट से वो हर साल माने हर इलेक्शन में पावर में आते हैं, वो संख्यालघु मुसलमान को, महिला बच्चा को जिंदा जला देता है। उनका पुलिस बाहर खड़ी रहती है, देखती है। आज उस मुख्यमंत्री से आप ये सोचते हैं कि वो रेजिग्नेशन करेगा? जो मुख्यमंत्री आज बने सिंगूर नंदीग्राम में, तब भी 144 था और 144 में उनको नहीं दिया गया था। वो आ गया था वेस्ट बंगाल असेंबली में, हाथ में संविधान लेके भांगचूर किया था। अब इस मुख्यमंत्री से आप उम्मीद करते हैं कि वो रेजिग्नेशन देगा? संदेश खाली पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने भी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुप है। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है। इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है। पुलिस के सामने ये सब होते थे और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे और कुछ नहीं, एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। कल शिबू सरदार को अरेस्ट किया, ये दोनों को अरेस्ट किया, लेकिन जो मेन लोग हैं अभी शेख शाहजहां कहां पे है? सब लोग, उनका परिवार लोग उनके साथ एवरीडे बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहे क्योंकि ममता बनर्जी का जो आंचल है ना, आंचल के अंदर में ये शेख शाहजहां को रख दिया क्योंकि सामने लोकसभा निर्वाचन है, 30% का वोट चाहिए उनको। तो हिंदू महिला को जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग तो 500 रुपए दे रहे हैं ना, 500 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए में हिंदू महिला को मान, इज्जत, सम्मान लूट रहे हैं पश्चिम बंगाल में, सिर्फ 500 रुपए में। अभी बजट में, एक साइड में बजट में घोषणा किया 500 से 1000 हो जाएगा और दूसरा साइड में हिंदू महिला को खोज के ले रहे। और जो लोग अभी टीवी के साथ, बहुत सारा आपके जैसा मीडिया लोग वहां पे गया, मीडिया लोग, महिला जाके घर में जाके उसका बाइट ले रहे हैं। सब लोग एकदम पूरा कपड़ा ढक के सब लोग बोल रहे हैं कि देखिए हमारे मुंह नहीं दिखाइए क्योंकि ये जब तक हम लोग बोल रहे हैं हमारे ऊपर भी अटैक होगा। और ऐसे ही हो रहा है, सिविल ड्रेस ऐसे ही लोग पुलिस का ड्रेस में आते हैं और जो लोग को वो देख रहे हैं कि टीवी में बाइट दे रहे हैं उसका घर लूट हो रहा है। अभी संदेश खाली का सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कहां पे। हम लोग सुने हैं कि आईसीएस का सुना है, हम लोग ईरान का बात सुना है, हम लोग पाकिस्तान का बात सुना है कि महिला के ऊपर कैसा अत्याचार चलते हैं। आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी पूरा चुप है। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं ये आरएसएस कर रहा है। हम लोग हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि ममता दीदी, आपको तो सब लोग चुन के लेके आया था 2011 में, महिला लोग आपको चुन के लेके आया था, महिला लोग आपको वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? कि पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट के शासन में 34 इयर्स में महिला लोग सबसे असुरक्षित थे। उनके लिए ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री को लेके आया था। देश का एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वही उनका ही राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिला। वहीं इस मामले पर एक्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग भी आ चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंची और उन्होंने आंखों देखा हाल बताया। आज संदेश खली गई थी और आप में से कई मेरे साथ थे वहां पर। बहुत सारी महिलाएं सामने आई और जैसा कि पहले सुनने में आ रहा था कि एक ही महिला है जिसका रेप हुआ है, बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि मोलेस्टेशन हुआ है, बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेवियर हुआ है। ऑफिस में बुलाते हैं यंग लड़कियों को, जब मर्जी रात को 10:30-10 बजे बुलाते हैं
एक महिला ने आज ही एक नई कंप्लेंट रेप की है और उसने कहा है कि पॉलिटिकल ऑफिस में जाकर बुलाया गया और वहाँ पर उसका रेप हुआ। बहुत सारी महिलाओं ने लैंड ग्रैबिंग की भी बात की है। बच्चियों को उन्होंने अपने घरों से बाहर भेज दिया है क्योंकि उनको डर है कि यंग लड़कियों को ऑफिस में बुलाया जाता है और ऐसा होता है। जो लोग मैं बाहर से बैठकर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा और ये पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप विजिट करके देखें कि महिलाएं कितना पीड़ित हैं वहाँ पर। वो सच में बहुत बड़ी हेल्प मांग रही हैं हम सब से और मुझे लगता है ये हमारे भी ऑनरेबल गवर्नर बहुत कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट आज उन्होंने जैसा मुझे बताया कि बहुत सारी महिलाओं ने उनको राखी बांधी और इसीलिए ये जो घर बनाया, आज ये जो रूम्स आपने देखे, ये भाई का घर, क्योंकि वो इनको भाई मानती हैं तो सुरक्षित रखने के लिए भाई का एक दायित्व होता है कि वो सुरक्षित रखे। तो उन्होंने ये घर उनके लिए बनाया है कि जो महिलाएं सोचती हैं कि वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है वो यहाँ आ सके। लेकिन महिलाओं का कहना यही है कि हमें सुरक्षा अपने घर में चाहिए और हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनके घर में हम उनको सुरक्षित रख सकें। मैं सरकार को और मैं स्पेशली पुलिस से कहना चाहूँगी कि आपने पुलिस में भर्ती होते समय जो ओथ ली थी कि आप निर्भय होकर, निर्भीक होकर काम करेंगे, वही काम उनको करना पड़ेगा और उनको पॉलिटिकल एजेंडा से दूर हटना पड़ेगा। Which I find it very difficult in West Bengal that police is not being able to work in spite of they want to work, but without political interference they don't work, they can't work. I would like to request DG, and I'm meeting him tomorrow, and I will request him personally also that kindly tell all police officials come forward and help these women who are crying for help. They really need help and they really need that these goons should be arrested. Only 2 people have been arrested. अभी तक 2 ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। देखिए, मैं अपना विचार बता सकती हूँ। ऑनरेबल गवर्नर से मैं आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव योर परमिशन टू से माय ओपिनियन। So it is my opinion that president rule should be there. मेरा विचार है कि president rule होना चाहिए क्योंकि president rule के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती और ये पहली बार नहीं है, मैं बार बार आई हूँ, आप सबको पता है। हर इलेक्शन के बाद जब भी यहाँ पे महिलाओं पे प्रॉब्लम आती है मैं आती हूँ यहाँ पर। मैंने तब भी बार बार कहा है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं होती। अगर सरकार से हटकर किसी का विचार है तो वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। या तो आप उनके साथ चलिए या आप फिर ये सब भोगिए। मैं बार बार यही कहूँगी कि पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएं क्या कह रही हैं। और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही है और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती। अगर मैं बोलूंगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा। लेकिन वो समझना नहीं चाहते। दे डोंट हैव हार्ट, दे आर थिंकिंग कि बस वो शब्द होगा तभी हम सोचेंगे कि रेप हुआ। वो कह रही है मेरे कपड़े खोले, मेरे को हर जगह छुआ, तो क्या वो जब तक रेप नहीं बोलेगी तब तक वो समझेंगे नहीं। एंड शी इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ एसपी कि सर समझिए। एंड देन फाइनली शी हैड टू राइट दैट लेटर वर्ड ओवर देयर कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर संदेश खाली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया है और यह आरोप लगाया है कि बीजेपी क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की फरारी ने सबको हैरान करके रख दिया है।
इसे लेकर ममता बनर्जी सरकार चौतरफा घिरी हुई है और हाईकोर्ट से फटकार भी सुन चुकी है। देखना होगा कि पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कब तक करती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।